हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज पर, जहां आपको मिलेगी हॉस्पिटल, मेडिकल और नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़ी हुई बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स, आर्टिकल्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, नर्सिंग प्रोसीजर्स, मेडिकल प्रोसीजर्स। तो दोस्तों बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए नई नई चीज़ें और अपना नॉलेज अपग्रेड करते रहिए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं हॉस्पिटल से संबंधित कौन कौन सी ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो सामान्यतः हॉस्पिटल में यूज होती है, और उनकी फुल फॉर्म भी हम इस वीडियो में साथ साथ देखते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाभदायक होने वाला है, तो शुरू से लेकर एंड तक आप पूरा वीडियो को देखें। और शुरू करते हैं आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो। हॉस्पिटल में जाते ही फ्रेंड्स, जो सबसे पहला शॉर्ट वर्ड हमें सुनने को मिलता है वो है OPD। इसका मतलब है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, हिंदी में इसे कहें तो बाह्य रोगी विभाग। जब भी मरीज हॉस्पिटल के अंदर एंटर होता है तो सबसे पहले उसे बोलते हैं कि OPD स्लिप कटवा लो, तो वही डिपार्टमेंट है। बाहर से रोगी हॉस्पिटल में अंदर आता है, वो OPD स्लिप कटवाता है, डॉक्टर्स के पास अपनी प्रॉब्लम बताता है, डॉक्टर्स उसको मेडिसिन लिखते हैं और बाद में वो दवाई लेके घर चला जाता है। मतलब वो आया और अपने घर चला गया। ये डिपार्टमेंट होता है OPD। इसी से मिलता जुलता दूसरा डिपार्टमेंट है IPD। इसका मतलब है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। मीन्स OPD में पेशेंट आया, उसको डॉक्टर्स ने सलाह दी कि आपको एडमिट होने की जरूरत है, तो उसको वो भर्ती हो जाता है, उसको बोलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट या अंतर रोगी विभाग। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो सबसे कॉमन वर्ड यूज होने वाला है ICU। इसका मतलब है इंटेंसिव केयर यूनिट। इस विभाग में ऐसे मरीजों को रखा जाता है जिनको गहन चिकित्सा इकाई की जरूरत रहती है। मतलब जो वेंटिलेटर पे हैं, जिनको गंभीर बीमारी है, जो अनकॉन्शियस मरीज है, जिनका नाक में नली और गले में नली डाली हुई है, इंट्यूबेशन कहते हैं जिनको, वो होता है ICU। दूसरा इससे मिलता जुलता CCU या इसको ICCU भी कहा जाता है। CCU का फुल फॉर्म है कोरोनरी केयर यूनिट, या इसे कह सकते हैं कार्डियक केयर यूनिट। इसमें गंभीर हृदय रोग से पीड़ित लोगों को रखा जाता है, कुछ जिनके हार्ट में ब्लॉकेज होता है और ऑपरेशन या कुछ प्रोसीजर होने के बाद उनको 2 दिन 4 दिन जितने दिन की गहन चिकित्सा में रखा जाता है, उनको कहते हैं, उस वार्ड को, डिपार्टमेंट को कहते हैं CCU। नेक्स्ट अपना वर्ड है CTICU। CTICU, तो CT का मतलब है कार्डियो थोरेसिक, ICU का मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है कार्डियक कैथ लैब, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कैथ लैब बोलते हैं। कैथ का मतलब है कैथेटर और लैब का मतलब लेबोरेटरी। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में कार्डियक एंजियोग्राफी करते हैं। उसमें देखते हैं कि एक कैथेटर जाता है हाथ की नस से या पांव जांघ की नस से, कैथेटर जाता है आपके हार्ट में और अंदर ब्लॉकेज कितना है वो देखते हैं। तो कैथ लैब में क्या होता है, एंजियोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है आपका MICU, SICU या TICU। MICU मतलब मेडिकल ICU, SICU मीन्स सर्जिकल ICU, TICU मतलब ट्रोमा ICU। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है ED या ER। ED का मतलब इमरजेंसी डिपार्टमेंट और ER का मतलब इमरजेंसी रूम। जैसे इमरजेंसी नाम से आपको पता चल ही रहा है, इसमें गंभीर मरीज जिसका एक्सीडेंट हो रखा हो, सांस में दिक्कत हो या किसी प्रकार की समस्या जिसे तुरंत ठीक करने की जरूरत है, तुरंत इलाज की जरूरत है, ऐसे मरीजों को इमरजेंसी में लाते हैं। इसका डिपार्टमेंट अलग ही होता है और सबसे हॉस्पिटल के लगभग मेन एंट्रेंस पे ही होता है। इमरजेंसी के साथ ही एक जुड़ा हुआ वर्ड है ट्राइएज। ट्राइएज का मतलब है कि गंभीर मरीजों को 3 कैटेगरी में बांटा जा चुका है कि किन को पहले इलाज की जरूरत है, किन को बाद में और किन को सबसे बाद में। ट्राइएज में 3 कलर होते हैं, लाल कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर। इमरजेंसी के डिवीजन को 3 भागों में बांटा रहता है। सबसे गंभीर मरीज है, जैसे खून बह रहा है बहुत सारा, हार्ट की दिक्कत है और स्ट्रोक आया है, मिर्गी आई है, उन मरीजों को हम लाल कलर में डालते हैं, मतलब उनको इलाज की तुरंत आवश्यकता है। फ्रेंड्स, येलो कैटेगरी का मतलब है कि ऐसे मरीज जिनको तुरंत नहीं और लेट भी नहीं, उनको घंटे भर में इलाज की आवश्यकता है, उनको हम येलो कैटेगरी में रखते हैं। जैसे जिनको फ्रैक्चर हो रखा है तो गंभीर समस्या नहीं है, वो घंटे भर तक वेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है
ग्रीन कलर कैटेगरी। ग्रीन कलर कैटेगरी में ऐसे मरीजों को रखते हैं जिनके छोटा मोटा कट लगा रखा है और छोटी सी चोट है और मामूली सा दर्द है। ऐसे मरीज को जो 4 से 5 घंटे तक अगर इलाज नहीं मिले तो वो गंभीर नहीं होंगे। नेक्स्ट वर्ड जो सुनने को मिलता है वो है ओटी या ऑब्लिक ओआर। ओटी का मतलब है ऑपरेशन थिएटर और ओआर का मतलब है ऑपरेशन रूम। पहले इसको ऑपरेशन थिएटर बोला जाता था क्योंकि सर्जन सर्जरी करते थे तो उस टाइम मेडिकल स्टूडेंट सारे एक साथ ऊपर बैठकर देखते थे तो इसलिए उसको थिएटर बोलते थे। लेकिन आजकल इन्फेक्शन कंट्रोल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग थिएटर नाम इसको हटा दिया है और इसको ऑपरेशन रूम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पीएसी। पीएसी का मीन्स है प्री एनेस्थेसिया क्लियरेंस या प्री एनेस्थेसिया चेकअप भी कह सकते हैं इसको। जब भी कोई मरीज ऑपरेशन के लिए भर्ती होता है या कोई सर्जिकल प्रोसीजर होना होता है उसको, तो उसके लिए एनेस्थेसिया देने की जरूरत रहती है। लोकल एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया। तो उससे पहले मरीज की सारी जांचें करवा के उसको एनेस्थेटिक डॉक्टर के पास भेजते हैं ताकि वो सारी जांचें देख ले और यह निश्चित कर ले कि इसको एनेस्थेसिया देने से कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं पीएसी। नेक्स्ट वर्ड है पीएसीयू, पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट, या इसको हम रिकवरी रूम भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन होने के बाद घंटे या 2 घंटे तक मरीज को एनेस्थेसिया का असर खत्म होने तक उसको एक अलग रूम में रखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्ट वर्ड जो है वो है एलआर। एलआर का मतलब है लेबर रूम, मतलब इसमें डिलीवरी होती है। नेक्स्ट वर्ड है नर्सरी। नर्सरी में नए जन्मे शिशु को रखा जाता है, मतलब नवजात शिशु को रखा जाता है। नर्सरी में बीमार बच्चों को नहीं रखा जाता। बीमार बच्चे पीडियाट्रिक वार्ड या आईसीयू में रखे जाते हैं। तो आईसीयू और एनआईसीयू और नर्सरी में यह फर्क है। नेक्स्ट वर्ड है एएनसी एंड पीएनसी। एएनसी का मतलब है एंटीनेटल क्लिनिक, पीएनसी का मतलब है पोस्टनेटल क्लिनिक। एएनसी मतलब एंटीनेटल क्लिनिक मीन्स जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं और डिलीवरी से पहले तक जो चेक करवाती है उनको बोलते हैं एंटीनेटल क्लिनिक, और डिलीवरी होने के बाद जो चेकअप होता है वो होता है पोस्टनेटल क्लिनिक में। नेक्स्ट वर्ड है आपका HDU, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। यह जो HDU है वो आईसीयू और जनरल वार्ड के बीच की यूनिट है। मीन्स एक मरीज को इंट्यूबेशन हो रखा था, सांस की ट्यूब लगी थी, अनकॉन्शियस था, 3-4 दिन बाद आईसीयू में वो ठीक हो गया। अब उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसको क्लोज मॉनिटरिंग की थोड़ी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हाई डिपेंडेंसी यूनिट में उसको रखा जाता है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भी ठीक होने के बाद उसको जनरल वार्ड में रखा जाता है। इसे स्टेप डाउन यूनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है अपना ARV क्लिनिक। ARV मीन्स एंटी रेबीज वैक्सीन। यह वैक्सीन उन लोगों को लगती है जिनको जानवरों ने काट लिया है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा के काटने पर जो वैक्सीन लगाते हैं वो होती है एंटी रेबीज वैक्सीन। नेक्स्ट वर्ड है NCD क्लिनिक। NCD का मीन्स है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, या इनको असंक्रामक रोग भी कहते हैं। ऐसे लोग जिनको बीपी, शुगर, डायबिटीज, कैंसर आदि बीमारी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, उनका चेकअप NCD क्लिनिक में होता है। तो दोस्तों कुछ ये थी इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल से रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म्स, हमने इनको डिस्क्राइब करके आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्यूचर में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।